नमो नमः प्रिय छात्रगण। मैं कंचन नारखिड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का इस संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम कक्षा 8वीं रुचिरा भाग 3 के द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः इस पाठ के द्वितीय भाग अर्थात उत्तर भाग को पढ़ेंगे। छात्रगण, इसके पूर्व वीडियो में हमने कः रक्षति कः रक्षितः इस पाठ का प्रथम भाग पढ़ा। प्रथम भाग में हमने देखा कि वैभव, परमिंदर और विनय बिजली न होने के कारण तथा गर्मी से परेशान होकर घर से बाहर निकलते हैं। गर्मी से बचने के लिए वह नदी किनारे जाने का मन बना लेते हैं ताकि गर्मी से राहत मिले, परंतु मार्ग से जाते समय उन्हें कचरे के ढेर दिखते हैं और वे सभी कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतना अनपढ़ों जैसा काम करते हैं, जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक देते हैं और इस बात से वो सभी चिढ़ जाते हैं। अब इसके आगे का भाग हम कः रक्षति कः रक्षितः के इस द्वितीय भाग में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कः रक्षति कः रक्षितः का द्वितीय भाग। वैभव कहता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है, गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, हम सभी अपने घरों को नित्य ही स्वच्छ करते हैं, परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, परंतु अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति हम ध्यान क्यों नहीं देते, किस कारण नहीं देते। तो विनय कहता है, पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से अभी भी, इदानीमपि अर्थात अभी भी, अवकरः कूड़ा मार्गे क्षिप्यते मार्ग पर डाला जा रहा है। देखिए, अभी भी ऊपर से कोई कूड़े को मार्ग पर फेंक रहा है। आहूय, जो कूड़ा फेंक रहा होता है ना, उन्हें ये सभी बच्चे बुलाते हैं। उन्हें बुलाकर महोदय कृपा करो मार्गे भ्रमद्भ्यः, क्या कहते हैं वो कि महोदया कृपा कीजिए, जो लोग मार्ग पर भ्रमण कर रहे हैं उन पर कृपा कीजिए। एतत्तु सर्वथा अशोभनीय कृत्यम, यह तो पूर्णतः अशोभनीय कृत्य है, आप जो कर रही है बहुत ही अशोभनीय कृत्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एवं संस्कारादेयाः। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हम जैसे बच्चों पर, भवती सदृशैः आप जैसे, एवं संस्काराः देया, ऐसे संस्कार देना चाहेंगे। आप ऐसे संस्कार देना चाहेंगे कि कूड़ा कहीं पे भी फेंक दो। तो रोजलिन, जो कि कूड़ा फेंकने वाली थी, वो कहती हैं, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम सर्वथा सत्य कह रहे हो। क्षम्यताम, मुझे क्षमा कीजिए। आगे वो कहते हैं, इदानीम एव अवगच्छामि, अब मैं जान चुकी हूँ, मैं जान चुकी हूँ। तो देखिए क्या कहती है फिर आगे। रोजलिन क्या करती है, रोजलिन आगत्य बाले ही साकम, रोजलिन आती है और बच्चों के साथ, साकम अर्थात साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंका गया कूड़ा, मार्गे मार्ग पर, विकीर्णम अन्यद अवकरम, विकीर्णम अर्थात फैला हुआ, अन्य कूड़ा भी, चपी संग्रह्य, अन्य कूड़ा भी वो संग्रहित कर दिया था, जमा लेती है, और अवकर कंडोले पातेती, और कूड़ादान में डाल देती है। आगे देखते हैं क्या। और बालाहा, बालाहा मतलब बच्चे, बच्चे कहते हैं, एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। देखिए क्या कहते हैं कि एवं एव, इसी प्रकार, जागरूकतया, जागरूकता से ही, प्रधानमंत्री महोदया का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। अर्थात प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसको भी प्रगति प्राप्त होगी। हम लोगों ने एक दूसरे के लिए जागरूकता अभियान ऐसे ही चलाना चाहिए। तो विनय कहता है,
पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। देखो देखो, वहाँ धेनु अर्थात गाय, वहाँ गाय शाक अर्थात सब्जी और फल, सब्जी और फलों के आवरण ही अर्थात छिलकों के साथ प्लास्टिक भी खादती खा रही है। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, किसी भी तरह से उस प्लास्टिक के थैले को निवारणीय हमें हटाना चाहिए, हमें उससे बचाना चाहिए उस गाय को कि वो प्लास्टिक की थैली खा लेगी और शायद बीमार हो जाए और शायद मर भी जाए। इसलिए वो कहते हैं कि कैसे भी हमें इसे हटाना होगा। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आवयन्ति भोजयन्ति च। अब वो आगे क्या करते हैं कि मार्ग पर कदलीफल विक्रेतारं अर्थात केले के फल बेचने वाला देखकर, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, बच्चे कदली फलानी कृत्वा अर्थात फलों को, केले के फलों को कृत्वा खरीदते हैं। धेनु आवयंती, धेनु अर्थात गाय को वो बुलाते हैं, आवयंती बुलाकर, भोजयंती च और खिलाते हैं, वो गाय को बुलाते हैं और केलों को खिलाते हैं। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्यं पिहिते अवकरकंडोले क्षिपन्ति। मार्ग से प्लास्टिक सूतानी च अपसर्य, अपसर्य अर्थात हटाकर, प्लास्टिक के थैलों को हटाकर, पिहिते अर्थात ढके हुए, अवकर कंडोले अर्थात कूड़ेदान में क्षिपंती डाल देते हैं। वो सारे जो प्लास्टिक के थैले इधर उधर फैले हुए थे वो सारे थैले वो जमा कर लेते हैं और कूड़ेदान में डाल देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। परमिंदर क्या कहता है। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। मृत्तिकायां अर्थात मिट्टी में, लयाभावात् अर्थात नष्ट न होने कारण, लय प्लस अभावात्, लयाभावात् क्या कहेंगे, प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण अस्माकं पर्यावरणस्य हमारे पर्यावरण कृते को, हमारे पर्यावरण की महती क्षति ही भवति, महान हानि होती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है पर्यावरण का। पूर्वं तो कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले के ज़माने में कार्पासेन अर्थात कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाक्षया अर्थात लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, अथवा काष्ठेन, काष्ठेन अर्थात लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। पूर्व के ज़माने में कैसे, कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती थी। परंतु अभी तो अधुना, अभी तत्स्थाने, उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, उनके स्थान पर अभी प्लास्टिक से निर्मित हुए वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो आगे वैभव कहता है, आम घट्टी पटिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है हाँ, घट्टी पटिका अर्थात घड़ी के पट्टे, घड़ी के पट्टे अर्थात बेल्ट्स, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि अनेकों प्रकार के पात्र, पात्र अर्थात पॉट, कलम इत्यादीनि पेन, पेंसिल, उसमें रिफिल, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से तो बनी हुई होती है। तो वो कहते हैं सर्वाणी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, ये सारी वस्तुएं प्लास्टिक से ही बनी हुई प्राप्त होती हैं, उसी से निर्मित होती हैं। तो जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन, हाँ हमें भी, अस्माभिः हमारे पित्रोः माता पिता तथा शिक्षकों के सहयोगेन, सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया, प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। हमने भी हमारे माता पिता तथा गुरुओं के मार्गदर्शन में प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपन्तः
इस प्रकार आलपन्तः अर्थात वार्तालाप करते हुए सर्वे नदी तीरम प्राप्तः, सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। और नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च, और नदी के जल में स्नान करते हुए गायन करते हैं। निमज्जिता अर्थात स्नान करते हैं या स्नान किया। सुपर्यावरणे न अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे, सुपर्यावरणे न अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे। क्या कहा है कि सुपर्यावरण के द्वारा, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही जगत की सुंदर स्थिति है, यह जग सुंदर है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि, संसार में उत्पन्न होने वाले, जगति अर्थात संसार में, जायमानानां उत्पन्न होने वालों की, संभवः संभव भुवि उत्पत्ति पृथ्वी पर है, कि संसार में जो उत्पन्न होते हैं जीव जंतु सभी लोग, इस सारे कहाँ उत्पन्न होते हैं, सिर्फ पृथ्वी पर ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर्यावरण है, तो हमें भी इस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो सभी लोग अतीव आनंद प्रदः अयम जल विहारः, सभी लोग कहते हैं यह जल विहार, अयम अयम अर्थात यह जल विहार अतीव आनंद प्रदायक है, यह जल विहार बहुत ही सुखदायक और आनंदकारी लगता है। तो प्रिय छात्रगण, आज हमने यहाँ द्वादश पाठ कह रक्षति कह रक्षित, इस पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ा। छात्रों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि प्लास्टिक तथा अन्य कूड़े को इधर उधर फेंकने से अस्वच्छता होती है, और अस्वच्छता तो बीमारियों का घर होता है। तो छात्रगण, आइए हम सब भी इस पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। ठान ले कि कैसा भी कूड़ा हो हम कूड़ेदान में ही डालेंगे, और दूसरों को भी कहीं और कूड़ा डालने से मना करेंगे, कहीं और डालने नहीं देंगे। आप भी सब भी पर्यावरण को बचाने हेतु किन किन नियमों का पालन कर सकते हैं, इसकी सूची बनाएं और अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।